नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका आज के नए ज्ञानवर्धक वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है 5S। ये 5S इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज होता है और जो मेरे दोस्त मैकेनिकल फील्ड में है वो इससे भली भांति जानते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य मैकेनिकल लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, और जो घर में गृहिणी काम करती हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए, और जो बिजनेस करते हैं अपना उनके लिए। ऑफिस के अंदर हम इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। आप इसको अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में यूज करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये 5S टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS ने इसकी शुरुआत की थी। ये जापानी सिस्टम है। इसके अंदर 5S इसलिए बोला जाता है कि 5 आप देख पा रहे होंगे। जैसे पहला होता है सॉर्ट, सेकंड होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है हमारा शाइन, चौथा है हमारा स्टैंडर्डाइज, पांचवा है हमारा सस्टेन। 5 1 2 3 4 5 5S के कारण इसका नाम रखा गया है 5S। अब इसके बारे में बताता हूँ कि आप इसको कैसे अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। सॉर्ट फर्स्ट, इसको हिंदी में हम इस तरीके से बोल सकते हैं छांटना या छटाई। कि आप अपने घर, दफ्तर, रसोई, कहीं भी जो भी सामान रखे हुए हैं आप उसकी सबसे पहले तो छटाई कीजिए, छांटिए। तो जब आप छांटेंगे तो आपको देखेंगे और जानेंगे कि कुछ चीज़ें तो हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं और कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है। तो जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है आप उसे रखिए, और जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है उसको वहाँ से हटाइए, रिमूव कीजिए या स्क्रैप करके फेंक दीजिए। सिंपल, बहुत ही आसान। सॉर्ट कर इसे बोलते हैं सॉर्ट। ठीक है दोस्तों, सिंपली भाषा में जो आपको ज़रूरत है आप उसको रखिए, जो आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अब सेकंड, सेट इन ऑर्डर। ये भी बहुत सिंपल है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें रखना। आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखिए, बड़ी चीज़ों को पीछे, और उससे फिर छोटी चीज़ों को उससे आगे, और इस तरीके से। जैसे कि ये इस तरीके से कि जो आइटम बड़ी है उसको पीछे रखने का कारण ये है कि अगर आप पहले छोटी चीज़ को पीछे रख देंगे तो आप उसको निकालना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे निकाल पाएंगे। पहले बड़ी चीज़ को हटाना पड़ेगा तब वो छोटी चीज़ निकलेगी। ठीक है। और जो आइटम आपके फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यूज होते हैं उनको आगे रखिए, जो कभी कभी चीज़ें इस्तेमाल में होती है उनको पीछे रखिए। और जो भी आप कंटेनर, कौन से कंटेनर में क्या चीज़ रख रहे हैं, जैसे नमकीन्स वगैरह घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको खुला मत रखिए, उसके लिए एयर टाइट कंटेनर आता है, आप उसमें रखिए। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। इसका सिंपल यही है, सेट इन ऑर्डर। तीसरा है हमारा शाइन। शाइन को हिंदी में बोल सकते हैं सफाई या चमकाना। ये बहुत ही सिंपल भाषा में बोले तो सफाई करना। जो भी आप चीज़ें आपने सेट इन ऑर्डर से लगाई हैं उनको सफाई करनी है उनकी। तो सफाई करने के लिए हर चीज़ के लिए एक सिस्टम है कि आप किससे साफ़ कर रहे हैं। बिजली के कोई आइटम्स कर रहे हैं तो आप गीले टॉवल वगैरह यूज ना करें। ये थोड़ी सावधानी बरतें कि किस चीज़ को किस तरीके से रखना है, वो डैमेज ना हो। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर शाइन कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी लें। नई जानकारी है तो उसको ना छेड़ें और सफाई ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, उसको डैमेज ना करें। चौथा हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज। ये तीनों तो आप समझ गए, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन। ठीक है। चौथा भी बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्डाइज।
आपने एक बार तो कर दिया और उसके बाद आपने फिर कभी किया ही नहीं, तो फिर जो तीनों की आपकी मेहनत है वो मेहनत ख़राब हो गई हमारी। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम घरों में क्या करते हैं कि दिवाली आई तो सफाई करी, फिर पूरे साल हमने सफाई करी ही नहीं, तो फिर आप सारी मेहनत बेकार होगी। जब एक साल बाद आप दोबारा से सफाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। अगर रेगुलर आप कोई अंतराल बना लेते हैं कि आपने अपनी बुक्स, स्टूडेंट जो अपनी बुक्स जहाँ रखते हैं आपने स्टैंडर्डाइज बना लिया कि हम हर हफ्ते या 15 दिन के बाद या हर महीने अपनी बुकों को स्टैंडर्डाइज करेंगे, ढंग से रखेंगे उसको। ऐसे ही ऑफिस के अंदर, ऐसे ही शॉपकीपर, दुकानदार कि हाँ मैं हर महीने अपने सारे सामान को सेट करूँगा और ये तीनों कार्रवाई शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन की दोहराता रहूँगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपके जो तीनों स्टेप हैं वो बेकार चले जाएंगे। पांचवा है हमारा सस्टेन। जो भी आपने कर दिया उसको बरकरार रखना है। ठीक है, सस्टेन बरकरार रखना, कीपिंग द प्रोसेस, और ये लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम इसको हमने रखना है इसको सस्टेन के लिए। तो आप इसको अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जापानी सिस्टम है और बहुत ही यूज़फुल है। इंडस्ट्री में इसका ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, और जो मेरे दोस्त जॉब्स वगैरह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये उनसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप 5S के बारे में जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इंग्लिश में याद करना, जापानीस में भी बोलते हैं पर मुझे वो याद करना मुझे टफ़ लगता है, तो मुझे इंग्लिश वाला अच्छा लगा। तो आप इसको सिंपल बोलेंगे, सॉर्ट छांटना, सेट इन ऑर्डर क्रमबद्ध तरीके से रखना, शाइन सफाई करना, चमकाना, स्टैंडर्डाइज करना। एक नियम बनाना है कि हमने हर 10-15 दिन बाद ये चीज़ करनी ही करनी है। सस्टेन इसको बरकरार रखना, ऐसा नहीं कि एक दो बार किया और फिर करना हम भूल गए। तो आप अपने इसके जीवन में इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने ऑफिस के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, जो मेरी बहनें गृहिणी रसोई के अंदर, इसको इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए। और धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपको नई नई जानकारियाँ देने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और अपने कमेंट्स में लिख के अपनी बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद।